November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest बालाघाट जिले के गोंगलाई कन्या छात्रावास की छात्राओं द्वारा प्रिंसिपल हटाओ छात्रावास बचाओ और सुविधाओं में बदलाव लाओ का नारा लगाया गया। बता दें कि जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के कन्या छात्रावास में विगत 20 तारीख से मामला विवेचना में आ रहा था, लेकिन सशक्त प्रयास न होने के कारण किसी तरह का एक्शन लेना संभव नहीं हुआ। यथा स्थिति इस तरह बिगड़ चुकी थी कि कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राएं द्वारा पलकों को पूर्ण जानकारी देने पर कार्यकारिणी सदस्यों को भी जानकारी लगी कि विगत दिनों से प्रिंसिपल वाई के डोंगरे को लेकर विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि छात्राओं के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है तथा कन्या छात्रावास में लेडीज गार्जियन का होना तथा भोजन व पानी व स्कूल परिसर की रोडों का अभी तक किसी तरह का सुधार न होना मामला को लेकर 20 तारीख को शिकायत दर्ज कर दी गई थी, लेकिन उक्त मामलों पर कार्यवाही न होने पर धीमी गति दिखाई दी, जिसके कारण 25 तारीख को छात्रावास की छात्राएं पलको कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वर्तमान कलेक्टर महोदय गिरीश मिश्रा जी को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई। कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त मामले पर त्वरित कार्यवाही एवं समीक्षा दिलाई गई कि पूर्ण मामले पर जल्द ही कार्यवाही करके आप सभी को प्रिंसिपल का तबादला, नए प्रिंसिपल तथा छात्रावास में गार्जियन की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। वहाँ पे हम लोग जो महिला थाना गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने जो बच्ची हैं, हमारी जूनियर स्कूल की बच्ची हैं, उन लोगों ने बताया था कि उनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो प्रिंसिपल सर थे वो मतलब उनके साथ में जो गंदी हरकतें होती हैं ना वो करते थे, और यहाँ तक कि अकेले जाना जूनियर हॉस्टल, और हम लोगों को बच्चियों के साथ में ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहने देते थे ताकि वो हम लोग को बताए ना। जब अभी 8th से जो 9th में आई हैं, जो सीनियर हॉस्टल आई हैं, तो वो बच्ची हमसे कनेक्ट हुई हैं, तब उन्होंने हमको ये पर्सनली बात हम लोग को आके बताई हैं। तब हम वो बच्चियों को लेकर गए थे थाने और उन लोगों ने अपना बयान रखे, अपना पक्ष रखे, और हम लोग सिर्फ सिंपली जो हुआ था 20 तारीख को उसी के बारे में बताए थे, क्योंकि सर ने वहाँ पे बच्चियों को ताला वाला लगा दिए थे। जो बच्चों बेहोश हो गए थे, पानी भी बंद करवा दिया था उन्होंने, तो बच्चे और घबरा गए थे, तो डर और दहशत में रह के बच्चे और बीमार पड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हूँ, तत्काल में विचाराधीन है, सदस्य तो हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं हिरासन हुई के हूँ। गुणमाना महासभा गुण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 14 राज्यों का मैं गठन कर दी हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ये बालाघाट ज़िले के लिए दुर्भाग्य है कि देश की नंबर 1 की राष्ट्रपति आदिवासी 15वें नंबर की आदिवासी महिला राष्ट्रपति आज शपथ लेने जा रही हैं। ये बालाघाट ज़िले का दुर्भाग्य है कि आज मेरे आदिवासी छात्रावास की छात्राएँ 1 महीने से पीड़ित हैं, परेशान हैं, और वो कलेक्टर कार्यालय आई हैं और कलेक्टर साहब से अपनी वेदना बताना चाहिए। तो मैं ये आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य कहना चाहूँगी कि आज हमारी आदिवासी महिला माननीय महामहिम राष्ट्रपति शपथ ले रही हैं और आज आदिवासी कलेक्टर कार्यालय के गेट में खड़े हैं। धन्यवाद। जय सेवा, जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? रक्षा गजबी है। सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर वार्डन नहीं है और हमारे यहाँ कितनी सारी समस्याएं हो रही है। हमने इतनी सारी समस्याएं रखी हैं जिसमें से सिर्फ वही स्कूल के स्टाफ को हॉस्टल के स्टाफ में मिलाया जा रहा है। हमारी जो साइंस वाली मैडम है, बायो वाली मैडम, उनको वार्डन के रूप में हमारे यहाँ पर लाया गया, जो हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि सर हम साइंस वाले, हमें प्रैक्टिकल वाले हैं, तो हमें प्रैक्टिकल टाइम पे चाहिए होगा, हर चीज़ करना होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा
टीचिंग स्टाफ हॉस्टल में आए और वो क्योंकि उन लोगों के ऊपर तो और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी ना, वो स्कूल संभालेंगे या फिर हॉस्टल संभालेंगे। और मेन बात आती है प्रिंसिपल सर की। प्रिंसिपल सर जब वो सही है तो क्यों बच्चों के घर में जा के अपने पेरेंट्स को भड़का रहे हैं? हमारे सामने आइए ना वो, और उनकी वो तो 3 दिन के लिए नागपुर गए हुए थे एडमिट करने के। यही है एडमिट होना उनका, वो जब हार्ट की प्रॉब्लम है उनको तो एडमिट होने गए थे। तो एडमिट होना नहीं, वो तो बच्चों के घर पे जा के उनको भड़का रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को पैसे दे रहे हैं। ये तो गलत है ना सर। क्या हम लोग इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम तो 12th वाले हैं सर, हमने तो जितना झेलना था झेल लिए, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो 8 महीने रहना, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना वो हमारी जूनियरों के लिए, जो हमारी छोटी बहनें हैं ना उनके लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते अब हम आगे बढ़ें, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम प्रिंसिपल को निकाल के रहेंगे तो निकाल के रहेंगे। बेस्ट लक। क्या नहीं, आश्वासन नहीं है, बिल्कुल इनकी शिकायतें जेन्युइन हैं। एक तो बच्चों की साफ़ सफाई, खाने को लेकर के शिकायतें हैं, साथ ही साथ हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें हैं। उस शिकायतों पर जांच ऑलरेडी संस्थित है, एसी साहब जांच कर रहे हैं, एडीएम साहब हैं, महिलाएं हैं। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा हम कार्रवाई करेंगे। जिनकी शिकायतें हैं उनके खिलाफ ही रहती है, हमेशा उनकी हरकतें इसी तरह से सुनाई आती हैं, कई बार बातें आई हैं सामने, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी वर्तमान में जो शिकायतें प्रचलित हैं उसकी जांच चल रही हैं। डोंगरे जी के कथन शायद कल तक हो जाएंगे, उसके बाद जो जांच समिति का निर्णय रहेगा उससे हम शासन को या कमिश्नर साहब जबलपुर को अवगत कराएंगे। बताती है और किसी को मिलने नहीं देता। और जब से स्कूल चालू हुआ है, मेरी बेटी 8वीं क्लास में गई है, 6वीं से 8वीं तक, अभी तक के कभी पेरेंट्स मीटिंग नहीं हुई है और ना कोई पेरेंट्स से कोई समस्या सुनी गई है और ना बच्चों के साथ में कभी ये नहीं हुई है। पेरेंट्स को गेट से तो गेट्स के अंदर आने ही नहीं देते, जबकि पेरेंट्स को ये बनती है जिम्मेदारी कि अपनी बेटी पढ़ रही तो जाएँ और देखें कैसी सुरक्षा में रहती है, कैसी पढ़ाई करती है। वाई के डोंगरे के बारे में बहुत सारी चर्चाएं पहले भी सुनने मिली होंगी आपको फरसवाड़ा। हाँ तो जी, ये जो चल रहा है जी, उसके बाद भी प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो क्या लगता है? ये आज इसके पहले भी वो प्रिंसिपल नहीं हट रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी वो प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है और वो उनकी मिलीभगत सरकार है, इसीलिए प्रिंसिपल को नहीं हटाया जा रहा है। विदिशा मध्य प्रदेश में आज से 2 जननी 108 गाड़ी रवाना हुई मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से। विदिशा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. उपाध्याय के आदेश से 2 जननी 108 गाड़ी रवाना हुई, जो कि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. उपाध्याय ने उनकी पूजा अर्चना करके एवं हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया, जो कि एक जननी गुलाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रवाना हुई एवं दूसरी जननी और 108 जिला चिकित्सा रवाना हुई, जिसमें मौजूद रहे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. उपाध्याय एवं टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर D.K. शर्मा एवं जिला नोडल अधिकारी B.S. दांगी एवं प्रोजेक्ट के जिला समान वर्ग के अजय विश्वकर्मा सहित मौजूद रहे। उसी में मौजूद रहे सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण। जो गाड़ी अभी 108 रवाना हुई है, कहाँ पर रवाना हुई है वो? ये 2 गाड़ी जंगी एक्सप्रेस हैं। एक गाड़ी गुलाबगंज में रहेगी, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगी, और एक BLS गाड़ी है तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगी। ये पहले से 13 गाड़ियाँ थी, अब 14 ये हो गई हैं BLS जी, और जन्नी 17 जन्नी एक्सप्रेस हो गई हैं। 15 अगस्त तक और गाड़ी आएंगी। 15 अगस्त तक ओवरऑल विदिशा जी, जो हमारा जो मिशन है पूरा ओवरऑल 15 अगस्त के पहले पूरे विदिशा जिले में न्यू व्हीकल अवेलेबल हो जाएंगी गाड़ियाँ। और अभी जो कि आ गई हैं 14 BLS हो गई हैं और 17 जन्नी हो गई हैं। और अभी जो ये जन्नी आई हैं, एक गुलाबगंज जाएगी और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगी, और एक विदिशा BLS रहेगी जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगी। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम करैया हवेली पंचायत भोरघाट की रोड की समस्या को लेकर सभी मासूम बच्चे स्कूल के जिला पंचायत जन सुनवाई में आए और ग्रामवासी भी साथ आए एवं सभी बच्चों ने जिला पंचायत में नारे लगाए कि कलेक्टर साहब रोड बनवाओ, रोड बनवाओ। स्कूल जाने में बच्चों को आती है काफी परेशानियां।
हाँ बेटा, कहाँ से आई हो आप? क्या हो गया? आपके यहाँ कीचड़ हो रही है? कब से हो रही है बेटा? पानी गिर रहा है और हो रही है, तो हम जाते हैं तो हाथ गिर फट जाते हैं। अच्छा बेटा, आपका? मेरा नाम निकिता रानी। कहाँ रहती हो निकिता आप? भोरघाट। क्या समस्या थी जहाँ पर आई हो आप? हमको स्कूल जाने में बहुत समस्या आती है, बहुत कीचड़ हो रही है यहाँ। आपके गांव में काफ़ी कीचड़ हो रही है? ऐसे कब से परेशान हो रहे हो? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? भोरघाट रहते हैं। क्या समस्या है बच्चों की? बच्चों कीचड़ मच रही, रोड बहुत बेकार है, कोई सुनता ही नहीं है। रोड के वाले बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे कब से नहीं हो परेशान हो रहे हैं आप लोग? हम करीबन 8-1 साल हो गए। रोड के लिए बहुत हालत खराब है कि सब कुछ मालूम है कि कितना बेकार रोड है। रंगाई मंदिर से भोरघाट तक बहुत बेकार रोड है। तो कैसे निकलते होंगे वहाँ पर? कहीं बिठार के लेके आते हैं बच्चों का, कि कहीं स्कूल कहीं नहीं आ पाते होते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम पठारी हवेली में कुछ समय पहले गाय से भरा कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें करीब 130 गाय भरी हुई थी। उस कंटेनर को पुलिस के आदेश अनुसार मनोज आदिवासी थाना देहात में रख आए थे, लेकिन आज गौ तस्करी के आरोपी न्यायालय से छूट गए हैं। छूटने के बाद मनोज आदिवासी को कर रहे हैं परेशान और उसके परिवार वालों को भी नहीं रहने दे रहे हैं सुकून से, क्योंकि वह कंटेनर थाने में रखकर आया था। इस बात को लेकर कर रहे हैं परेशान। इसी समस्या को लेकर मनोज आदिवासी और उसके परिवार वाले आए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय एसपी मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाने। इमरान परेशान कर रहा है और घर पे आन के गाड़ी लॉन्च करता है। बता तेरे बच्चे और पति कहाँ है? किस बात को लेकर परेशान कर रहा है? मुझे ट्रक पकड़वाया है इसलिए। किसने ट्रक पकड़वाया था? पुलिस आई नहीं ले गई थी, गाड़ी चला के ले जाने। अच्छा। फिर बच्चे को भी बता कर आपके कौन है जी? पति। कब से परेशान कर? 21-22 दिन और हम घर पे भी नहीं रह पा रहे हैं। 21 दिन से हम बाहर रहते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा मनोज आदिवासी, ग्राम पठारी हवेली, विदिशा का निवासी है। क्या समस्या है? जिला कलेक्ट्रेट आए आप? समस्या ये है कि हमें गौ तस्कर इमरान और रिजवान नाम के 2 व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कारण ये है कि मैंने अपना इनका पुलिस देहात का साथ दिया है ट्रक पकड़वाने में, और ट्रक पकड़कर हम देहात थाने लेके आए थे। गैयों से भरा, जिसमें 130 गायें थी। उस विरोध को चलते हुए ये व्यक्ति मेरे को 3 साल बाद आज वो परेशान कर रहा है। मेरे बच्चे को इसने ईंट के काम से इसके छोटे भैया ने झूठ बोल के रख लिया था कि ताकि हम ईंटें बनाए मेरे यहाँ। ईंटें बनाने की वजह से मुझे पता चला 6 महीने बाद, तो मैंने इसका हिसाब करवा के उसे रिजवान के यहाँ से, उसके छोटे भाई के यहाँ से उसे हटा दिया। मैंने हटाने की वजह से आज कहता है कि मैं काम करेगा तो मेरे यहाँ करेगा, अन्यथा कहीं काम करने नहीं दूँगा। काम करने दूसरी जगह जाएगा तो मैं तुझे मारूंगा। एक बार इसको उठा ले गया। और ये एक ऐसा व्यक्ति है कि कई लोगों को उठा चुका है। कहाँ पे रहता है वो? जो रहता है धनौरा हवेली गांव है बगल में, 1 किलोमीटर पठारी से दूर। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम भोजपुर तहसील सिरौंज में रहने वाली रानीबाई जाटव का सौतेला पति रमेश रानीबाई की बच्ची ज्योति के साथ कर रहा था दुष्कर्म। मीडिया ने रानीबाई की लड़की ज्योति जाटव से बात की तो उसने बताया कि मेरे सौतेले पापा मेरे साथ गलत काम करने की मंशा से कर रहे थे और जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार रहे थे। ज्योति ने अपनी मां को आवाज लगाई, जोरों से चिल्लाई तो ज्योति जाट की मां बीच में आ गई और उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। इसी समस्या को लेकर रानीबाई जाटव और उसकी बेटी आई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय एसपी मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाने और कहा कि सिरौंज पुलिस ने हमारी कोई कार्यवाही नहीं की। इसी समस्या को लेकर हम यहां पर आए हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति जाटव। कहाँ रहती हैं? भोजपुर तहसील सिरौंज, जिला विदिशा। क्या समस्या थी जो कलेक्ट्रेट आए हैं आप?
पापा मेरे साथ गलत गलत काम खाते, मैं सिलेक्ट खोल दी थी। मैंने मम्मी से बोली, चिल्ला गई, मम्मी आई तो बचा उनके लाने में आने लगे, फिर मेरे लाने में आने लगे। मैंने मम्मी से बोली, दो एक बार नहीं दो बार हो चुकी मेरे साथ में, गलत गलत काम करते हैं अभी। कौन करते हैं? पापा। तुम्हारे सगे पापा ही करते हैं क्या? हाँ, नहीं है सर, मतलब मम्मी निकाल लेते पहले के। क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ रहती हैं आप? भोजपुर में। तहसील? सरोन। क्या हो गया था कलेक्टेड आई हो? सर जी लड़की को चिल्लाई सो मैंने का हुआ सो बच्चा ही का सुबह मुझे मार लाओ के लाओ छिना रही तो बिड़ नहीं है ये छिना। कौन चिल्लाई? मोड़ी चिल्लाई सो मैंने गई बाकने सो बाप न उतार रहा तो इनके पिता इनके कपड़े उतार रहे थे? रमेश पिता है इनके, मैं पीछे वे करे तो भी। अच्छा। करीब कितने वर्ष हो गए आपको उनके साथ रहते रही हो? फिर आपने एफआईआर दर्ज करवाई इस मामले में? नहीं सर, ऐसे पहले करूँ नहीं हूँ, अभी करें जाने। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।